हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अंकित गुप्ता के पास कुछ अपडेट है। अंकित बताइए। अनुराग, इस सबके बीच में वो रिमांड एप्लीकेशन आई है जो कि एनसीबी की तरफ से मूव की गई है, जिसमें जुडिशियल रिमांड की बात जरूर है, लेकिन उसकी एक एक लाइन काफी महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपको वो पढ़ के बताना चाहूंगा। Therefore, it is clear from statement that respondent is an active member of drug syndicate connected with the drug supplies. It is clear from the statement that the present respondent used to procure drug for Sushant Singh Rajput for consumption purpose. The present respondent used to manage finance for drug procurement along with Sushant Singh Rajput। यानी कि साफ तौर पर इसमें जो बड़ी खबर है वो ये है कि जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई है तो उसके बाद में ये साफ हुआ है उनके बयानों से कि वो एक एक्टिव मेंबर है ड्रग सिंडिकेट की। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि एनसीबी की तरफ से जो रिमांड पेपर है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। और ये भी किया गया है कि इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट द प्रेजेंट रिस्पोंडेंट यूज्ड टू प्रोक्योर ड्रग फॉर सुशांत सिंह राजपूत। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग मंगवाती थी रिया चक्रवर्ती। ये बात रिया चक्रवर्ती के बयान के आधार पर इस रिमांड कॉपी में कही गई है। द प्रेजेंट रिस्पोंडेंट यूज्ड टू मैनेज फाइनेंस फॉर ड्रग प्रोक्योरमेंट, यानी कि पैसा भी रिया चक्रवर्ती देती थी, ये बात भी कही गई है। और एज पर द डिस्क्लोजर इन स्टेटमेंट बाय द प्रेजेंट रिस्पोंडेंट दैट इज रिया चक्रवर्ती, जब उन्होंने ये बातें कही उसी के आधार पर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर आई है उस रिमांड कॉपी से जो कि यहाँ पर कोर्ट के सामने पेश की जा रही है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो एक ड्रग सिंडिकेट है, ड्रग रैकेट है, उसकी एक्टिव मेंबर है रिया चक्रवर्ती। सुशांत के लिए ड्रग मंगवाती थी, पैसा देती थी। ये बहुत बड़ी बात अंकित आप बता रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करूंगा। जितेंद्र, एनसीबी ने जो रिमांड की कॉपी कोर्ट के सामने रखी है, कोर्ट में रखी है, उसमें साफ तौर पर रिया को एक एक्टिव मेंबर बताया है ड्रग सिंडिकेट का। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है, जितेंद्र, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करती थी और उसके लिए पैसों का भी इंतजाम करती थी। जी हाँ, ये सारी बातें तो कही हैं। मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि इस रिमांड एप्लीकेशन में 21 तारीख तक के लिए जुडिशियल कस्टडी की मांग की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी प्रेयर में ये कहा है कि इस मामले की जांच जो है अभी प्राथमिक स्टेज पर है और जिस तरह के रिविलेशन जो हैं रिया चक्रवर्ती की ओर से हुए हैं उससे कई और भी उसके अननोन एसोसिएट्स एंड नेम रिस्पोंडेंट्स हैव टू बी ट्रेस्ड। कई लोग जिनके भी नाम पता चले हैं, जिनके नहीं पता चले हैं, उनको ट्रेस करना है और इसलिए मांग की गई है कि 14 दिन तक यानी कि 21 सितंबर तक के लिए जुडिशियल कस्टडी दे दी जाए रिया को। तो जैसा कि पहले से ही एनसीबी ने साफ किया था कि वो पुलिस कस्टडी नहीं मांगेगी, यानी अपनी एनसीबी की कस्टडी नहीं मांगेगी, जुडिशियल कस्टडी मांगेगी। और ऐसी प्रेयर जो है आगे बढ़ाई गई है एनसीबी की ओर से और बहुत मुमकिन है कि तुरंत ही मजिस्ट्रेट जो है इस मांग को मान लेंगे और जुडिशियल कस्टडी में रिया को भेज दिया जाएगा और उसके तुरंत बाद ही जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी, कुल मिलाकर के इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 दिनों की जुडिशियल रिमांड मांगी गई है, जुडिशियल कस्टडी मांगी गई है रिया चक्रवर्ती की। मनोज, साफ तौर पर अब ये प्रक्रिया इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जैसे जितेंद्र बता रहे हैं। 12 दिनों के लिए 21 तारीख तक की जुडिशियल कस्टडी मांगी है एनसीबी ने। ये पेपर्स आगे फॉरवर्ड किए जाएंगे और इसके बाद ये जज की तरफ से मांग मान ली जाएगी और फिर रिया की जमानत की अर्जी उनके वकीलों की तरफ से आगे बढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, ये प्रक्रिया तो होगी ही। उससे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि एबीपी न्यूज की हर उस खबर पर मोहर लगाई है इस रिमांड एप्लीकेशन ने जो कल से हम बता रहे थे, जो हम परसों से बता रहे थे कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और ड्रग्स शोविक लेकर आता था, सैमुअल मिरांडा लेकर आता था। तो हर उस खबर मनोज आपको रोकूंगा अंकित गुप्ता के पास इस वक्त अपडेट। अंकित बताइए। अनुराग, इसी रिमांड एप्लीकेशन में शौविक का भी जिक्र है। शौविक का बयान किस तरीके बयान में कहा है कि अंकित आपकी आवाज पर अब्दुल बासित परिहार और कायजान इब्राहिम से। अंकित अपनी बात को दोहराइए, आपकी आवाज बीच में कट गई। अनुराग, मैं ये बता रहा था कि इस मामले
अनुराग, मैं ये बता रहा था कि शौविक का बयान ने किस तरीके से रिया को फंसाया है। शौविक ने अपने बयान में कहा है कि वो रिया के कहने पर अब्दुल बासित परिहार और कायजान इब्राहिम और जैद के जरिए ड्रग मंगवाता था, और ये जो ड्रग आता था ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए आता था, और इसकी जो पेमेंट की जानकारी है वो रिया चक्रवर्ती को होती थी। इतना ही नहीं, इसमें एक और बड़ी चीज कही गई है कि कभी कभी जो ड्रग्स मंगवाया जाता था वो कौन सा ड्रग मंगवाना है वो कौन तय करता था? रिया चक्रवर्ती। और रिया चक्रवर्ती वो ड्रग भी बताती थी कि कौन सा ड्रग मंगवाना है, और उसका पैसा भी रिया चक्रवर्ती ही सुशांत के खाते से देती थी। और ये बात किसी और ने नहीं कही, बल्कि कही है रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने। जी, शौविक चक्रवर्ती का भी जिक्र है इन कागजों में। साफ तौर पर कहा गया है जितेंद्र दीक्षित, शौविक ने जो कबूलनामा किया है एनसीबी के सामने, उसमें ये जो एक्टिव मेंबर लिखा गया है ड्रग सिंडिकेट का, ये इस आधार पर ही लिखा गया है ड्रग्स कहां से आनी है, कौन सी आनी है, और उसका पैसा भी रिया भुगतान करती थी सुशांत सिंह राजपूत के खाते से। जी हाँ, बिल्कुल अनुराग, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। और पहले आप देखिए कि पहले किस तरह से एनसीबी ने पूरी कार्रवाई शुरू की। मैं आपको बता दूं कि एनसीबी इस पूरे मामले में पिक्चर में आई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वजह से। सबसे पहले जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो फाइनेंशियल एंगल से जांच की, तो उससे ये पता चला कि जो पैसे निकाले जा रहे थे वो उन पैसों से ड्रग्स खरीदा जा रहा था। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो सिर्फ फाइनेंशियल एंगल की जांच कर सकती है, ड्रग्स के मामलों की, नशीले पदार्थों के मामले की जांच नहीं कर सकती। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक खत लिखा गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, और बताया गया कि हम इस तरह की जांच कर रहे थे, और हमारी जांच में यह पता चला कि ड्रग्स का लेन देन हुआ है, खरीद फरोख्त हुई है इन पैसों से। तो क्योंकि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं तो आप इसकी जांच कीजिए। उसके बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले की जांच शुरू की। 2 मामले दर्ज किए गए, एक 15/20 और एक 16/20, और उन्हीं के तहत जो है गिरफ्तारियां शुरू हुई। जो 16/20 का मामला है जिसमें रिया आरोपी हैं, उसमें कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे पहले जो ड्रग पेडलर्स थे, जो सप्लायर्स थे, उनको पकड़ा गया। उनसे जब पूछताछ की गई तो शौविक का नाम आया, कि बताया गया कि किस तरह से शौविक जो है उनसे ड्रग्स लेते थे। शौविक को पकड़ा गया। सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत सिंह के घर में रहता था, दीपेश जो उनका नौकर था, उनको पकड़ा गया। उनसे पूछताछ के बाद में रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया, और फिर रिया की भी गिरफ्तारी हुई। 3 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, और आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब से करीब 4:20 के आसपास उनकी गिरफ्तारी हुई है, और अब उनको अदालत में पेश किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां पर एनसीबी ने उनकी जुडिशियल कस्टडी की मांग की है। उनकी एनसीबी कस्टडी की मांग नहीं की है। एनसीबी का कहना है कि फिलहाल उनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको जुडिशियल कस्टडी में 14 दिनों के लिए भेज दिया जाए, 21 सितंबर तक। 21 सितंबर तक 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी मांगी है साफ तौर पर, और ये रिमांड की कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। इस वक्त ये रिमांड की कॉपी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और ये कागज मेरे भी पास हैं। इसमें साफ तौर पर एनसीबी ने सभी की भूमिका, जिसको एनसीबी ने इंटेरोगेट किया, यहां शौविक चक्रवर्ती का भी नाम इसमें साफ तौर पर लिया गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि शौविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित परिहार, कैजान इब्राहिम और जैद, ये लोग, इन लोगों का काम था कि वो ड्रग्स जुटाते थे, और बाकायदा सुशांत सिंह राजपूत के लिए रिया चक्रवर्ती की नॉलेज में था। रिया चक्रवर्ती बाकायदा इसे इनिशिएट करती थी, ये लिखा हुआ है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का नाम बताती थी, कौन सी ड्रग्स आनी है, उसकी क्वांटिटी बताती थी कि वो कितनी आनी है, और साफ तौर पर ये पैसा, इसका भुगतान भी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के खाते से करती थी। अंकित, बहुत अहम बातें इस साफ तौर पर रिमांड की कॉपी में लिखी गई हैं, और 14 दिन की इस आधार पर जुडिशियल रिमांड मांगी गई है रिया चक्रवर्ती की। निश्चित तौर पर अनुराग, अगर जो इसका पेज नंबर 5 है, जो पेज नंबर 5 जिसकी कॉपी आपके पास भी है, उसकी अगर हम स्टार्टिंग की 2-3 लाइन देखते हैं तो उसमें साफ तौर पर यहां तक लिखा है कि ड्यूरिंग स्टेटमेंट प्रेजेंट रिस्पोंडेंट रिया चक्रवर्ती रिवील्ड अबाउट हर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी कि रिया चक्रवर्ती ने जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान ये भी माना है कि किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है ड्रग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के। एंड ऑल्सो हर इंस्ट्रक्शन टू सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत एंड शौविक चक्रवर्ती। यानी कि
यहां पर एनसीबी ने किया कि अब हमको यह समझना होगा। एनसीबी ने इस मामले में शुरुआत से लेकर के रिया चक्रवर्ती तक जो 10वीं इस मामले में गिरफ्तारी है, किससे क्या क्या हासिल किया है, वो सब कुछ बताया है। उसके आधार पर एनसीबी कह रही है कि इनको आप जमानत मत दीजिए, इनको न्यायिक हिरासत में भेजिए, क्योंकि एक बड़ा जो ड्रग सिंडिकेट है ये उसका हिस्सा है। ये बाकायदा जो है सुशांत के पैसे से ड्रग जो है मंगवाती थी। कौन सा ड्रग मंगवाना है, कितनी क्वांटिटी, और वो किससे मंगवाती थी? शौविक से बोलती थी। शौविक किससे बोलता था? सैमुअल मिरांडा से बोलता था। सैमुअल मिरांडा जो वो शौविक उसके अलावा ड्रग पेडलर्स के टच में था। लेकर कौन आता था नीचे से? दीपेश। तो इस तरीके से एक एक इंडिविजुअल्स का रोल डिफाइन किया गया है और उस आधार पर कहा गया है कि रिया को न्यायिक हिरासत में भेजिए, जेल में भेजिए, जमानत मत दीजिए। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है अंकित, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जिस वक्त रिया पहुंची है एनसीबी के दफ्तर। एनसीबी जब मेडिकल टेस्ट कराने के बाद, मेडिकल जांच कराने के बाद रिया को लेकर के वापस आई है, और साफ तौर पर उनकी पेशी के लिए जब उन्हें लाया गया है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त चल रही है, यहां पर आपको बता दें 21 तारीख तक की न्यायिक हिरासत मांगी गई है। यह साफ तौर पर कहा गया है इस रिमांड कॉपी में एनसीबी की तरफ से कि रिया ने कबूल किया है, और उनके कबूलनामे के आधार पर एनसीबी ने जो लाइन लिखी है वो ये लिखी है कि ड्रग्स सिंडिकेट की रिया एक एक्टिव मेंबर हैं, यानी कि वो सिर्फ सुशांत के लिए ड्रग्स नहीं लाती थी। ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर होने का मतलब यह हुआ कि जिस केस का जिक्र मनोज कर रहे थे कि केस नंबर 15 जिसमें रिया ने कई लोगों के नाम लिए हैं, यानी कि यह हुआ इसका मतलब कि रिया उन सब के लिए रिया ड्रग्स का इंतजाम करती थी।